गोपीकांदर प्रखंड स्तरीय टीकाकरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर उपायुक्त राजेश्वरी बी गोपीकांदर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय गोपीकांदर पहुंची। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से उन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन ससमय लेने का अपील किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य पूरा होने के बाद ही विकास संबंधित हर कार्य में तेजी लाया जा सकता है। कहा कि बहुत कम संख्या में लोग गोपीकांदर प्रखंड में वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कहा कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। साथ ही कहा कि वैक्सीन के साथ साथ कोरोना से बचाव के नियम जैसे मास्क लगाना, बार बार साबुन से हाथ धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दे रहा है, लेकिन उसमें भी प्राथमिकता है कि जो असहाय महिलाएं, विधवा महिलाएं, जिनका कोई गुजारा नहीं है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, वैसे लोगों को दिया जाता है। कल्याण विभाग के द्वारा बिरसा आवास योजना है, वो हमारे जो आदिम जनजाति है उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, तो सभी योजना के लिए नियम कानून बनाया गया है। नियम कानून के तहत जिसको मिल सकता है वो मिल जाता है। चयन करने में कोई अगर बदमाशी करता है, गलत करता है, नहीं मिलना था उसको मिल गया, ऐसा कोई है तो आप सूची दे दीजिए, वीडियो साहब उसका इंक्वायरी करेंगे, उनसे पैसा। उन्होंने कहा कि खुद जागरूक होकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। वैक्सीन को लेकर फैलाए गए झूठी अफवाहों से बचे। कहा कि गोपीकांदर में करीब 2000 की आबादी है। सभी अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें। कार्यक्रम में उपायुक्त ने राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि का वितरण लाभुकों के बीच किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पीएम आवास, पेंशन सहित कई अन्य स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम के दौरान 175 लोगों का टीकाकरण हो चुका था। इसके अलावा टीकाकरण के लिए लोग लाइन में खड़े थे। तो जिला प्रशासन को ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कोरोना के वजह से कई सारे ऐसे लोगों को काम भी बाधित है, विकास के कार्य भी रुक गए हैं, कई लोगों का समस्या हम तक नहीं पहुंच रही है, जनसंवाद नहीं हो पा रहा है। तो हम ये निर्णय लिए कि जिस पंचायत में 75% से अधिक वैक्सीनेशन टीकाकरण होगा, उस पंचायत में हम लोग विकास का शिविर लगाएंगे। और आज कई सारे लाभुक लोग ने लिया, वो सभी टीका लिया। तो हम लोग को भी उतना नहीं डर है जितना हो जाता अगर कोई बिना टीका वाला सामने आ जाए। कैसे हम किसी को कुछ देंगे, कैसे छुएंगे, क्योंकि कोरोना का वायरस इतना ज्यादा फैला हुआ है कि वो किसी के छींकने से, किसी के खांसने से फैलता है। एक आदमी 50 लोगों को फैलाता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कैसे विकास का काम करेंगे? इसी वजह से हम लोग ने एक योजना बनाया कि जिस पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लेंगे वहाँ पे हम लोग विकास का काम शीघ्र शुरू करेंगे। और आज पाटीपुर ब्लॉक में उसको कर भी दिखाया। बहुत सारे लोगों को कुछ सामग्री बटा, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। टीका लेने का बाद भी आपको कुछ उसका SOP और गाइडलाइन फॉलो करना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है। और उसके साथ साथ खास करके जो हमारे बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनको सिखाना है और बताना है कि मास्क को हमेशा पहने। हम 2 दिन से कई सारे ब्लॉक और कई सारे गांव में देखें कि गांव में डर नहीं है। और खास करके दुमका में कोई केस नहीं आ रहा है। कल एक आया था, परसों भी 2 आया, कुछ दिन पहले 0 था। तो लोगों को लग रहा होगा कि कोरोना तो खत्म हो गया दुमका, लेकिन वो कब कहाँ विस्फोट हो सकता है, कोरोना ब्लास्ट हो सकता है, हम लोग नहीं कह सकते। तो इसीलिए अभी भी हम लोगों को सभी नियम का पालन करना चाहिए। खास करके जो ग्रामीण इलाका में हाथ लगते हैं, हमको दिन भर में 10 जगह से शिकायत आता है कि हाथ में पूरा
लॉकडाउन का अनुपालन को तोड़ दिया गया है, उसका धज्जिया उड़ाया जा रहा है, सब लोग इकट्ठा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर निगरानी रखना चाहते हैं। बंद तो नहीं कर सकते हैं, बंद करने से आप लोगों को समस्या होगा, लेकिन स्थानीय स्तर पे ही जो मुखिया जी है, जो उनका वार्ड मेंबर थे, जहाँ भी ये हाथ लग रहे हैं वहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो सभी उप विकास आयुक्त डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने भी लोगों से टीका लेने की अपील करते हुए अपनी बातें रखी। उन्होंने लोगों को टीका के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी के साथ प्रखंड स्तर के अधिकारी भी उपस्थित थे। आप गए थे डिप्थीरिया, बीसीजी और पोलियो का टीका लेने, वैसे आज अपने पैरों पर चल के आपको हर टीका केंद्र पे पहुंचना पड़ेगा टीका लेने। और जो टीका लेगा उसको 100% गारंटी है कि कोरोना नहीं होगा, 100%। और ये मैं डीडीसी दुमका नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया के वैज्ञानिक बोल रहे हैं। अगर इन्फेक्शन लगता भी है तो सर्दी खांसी की तरह होगा, भारी बीमारी नहीं बनेगा, उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, ऑक्सीजन उसके शरीर का ऑक्सीजन कम नहीं होगा, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर बगल में टुकुर टुकुर ताकना नहीं पड़ेगा कि जिंदा रहेंगे कि मरेंगे। तो मौत से जीतना है तो आपको ये वैक्सीन लगाना पड़ेगा। Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.